हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए मुझे। चलिए जानते हैं यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है। कोई है जो स्पिरिचुअल है या हो रहा है, लोगों को पॉजिटिविटी फैलाता है, समझाता है, नॉलेज देता है या देती है। उसके पास ज्ञान है, बहुत लोगों को उसकी मदद होती है, उसके सोच की, उसके बातों की, उसके एक्शंस की। वो हर किसी को गाइड कर सकता है। उसमें एग्रेशन है, पैशन है। उसके पास हर एक सॉल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो वो झट से उसे सॉल्यूशन दे देता है। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन वो थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकता है, थोड़ा सा उसमें ईगो भी है। जैसे बोलते हैं ना, रफ एंड टफ, ऐसी वाली भी स्थिति है। जो मैं बोलूँगा वो ही सही। हाँ, यही सोचता है वो। मुझे सब आता है, मेरे पास सब नॉलेज है। मेहनत भी करता है, उसको बहुत आगे जाना है। वो स्टेबिलिटी लाना चाहता है। गुस्से को कंट्रोल करके बैठता है कभी कभी। लीडरशिप क्वालिटी है उसमें। देखो, ये किससे रेजोनेट होती है। नेम फेम भी है, लोग उसे बहुत जानते भी हैं, थोड़ा पॉपुलर भी है। लेकिन लोगों को नॉलेज देते देते, सारी परेशानी हल करते करते, दूसरों को ज्ञान देते देते कभी कभी अकेला भी पड़ जाता है। क्योंकि मुफ्त का नॉलेज है ना, लोगों को मिल रहा है, तो कभी कभी उसकी वैल्यू लोग नहीं करते। तो उसकी वजह से ये जो है, देखिए किससे रेजोनेट हो रही है। उदास भी होते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। कोई कोई है यहाँ पे जो स्टेबल होना चाहता है, उसके पास बहुत नॉलेज है, कंट्रोल करके रखा है अपने एग्रेशन को, है ना। किसी चीज़ के लिए पहले उसने ध्यान नहीं दिया है, पहले कुछ गलतियां हो गई हैं, अब इस मकाम पे आके पहुंचा है कि उसे लोनलीनेस फील हो रहा है, अकेला फील हो रहा है। हाँ, उसके पास एक पोजीशन है, एक करियर है, फिर भी सोच बटी है ना। किसी किसी के लिए यहाँ पे उनकी सोच 3 जगह पे बटी है। जो दूर है उसे वो ध्यान से देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। और अभी उसके लाइफ में क्या चल रहा है उसको ही पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। पॉजिटिव है वो,
फिर भी अकेले होने की वजह से उदास है। अगर वो चाहे तो अपने नॉलेज का उपयोग करके इन सब से बाहर आने की ताकत भी रखता है, लेकिन इसके बारे में सोच नहीं रहा है, बस उदास है, उदास है, उदास है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीटिंग और मैनिपुलेटिव भी लग रहा है, जो चीज़ों को हाइड भी करता है। उसके पास ये सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा यहाँ डार्कनेस भी दिख रहा है। चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं कार्ड्स। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हो गई है, किसी ने झूठ बोला है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसे मेहनत से करना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। उदासी की वजह से, लोनलीनेस की वजह से उसे कई बार ऐसे लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के दूर चला जाओ। हाँ, थोड़ी सुख सुविधा कम होगी, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, न जाने सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो पास्ट इशू से भाग रहा है और आगे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है। कोई टॉक्सिसिटी है जिससे बाहर निकलना चाह रहा है, प्रॉब्लम है, लग्जरी है, वो छोड़ के जा रहा है। कहीं पे दूर जाने का मन कर रहा है उसका। अब बस हो गया, मुझे अब फुलफिलमेंट चाहिए, लाइफ में सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सब मुझसे अच्छे से बात करे, मेरे रिलेशन अच्छे हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में अच्छा हो, मेरे फैमिली के साथ अच्छा हो। उसे सब ऐसे लग रहा है और उसे हैप्पी रहना है, लेकिन समय ऐसा आ गया है उसकी लाइफ में कि ये सब उस बस चाह रहा है, सोच रहा है। अभी ये सब कुछ हो नहीं रहा है उसके साथ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही उदास है। पिछली कुछ केयरलेस बातों से, या तो हर बार पार्टी करना, दोस्तों के साथ रहना, कैजुअल रहना, ये सब इधर दिख रहा है। किसी किसी के लिए ये हो सकता है। अगर किसी ने उसे रोका भी होगा, बोला भी होगा, तो उसने देखा नहीं है, अनदेखा किया है। सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था, लेकिन केयरलेस रहा है। आगे जाके नुकसान होगा इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं उसने। बस समय का इस्तेमाल एन्जॉयमेंट में लगाया, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे घूमना फिरना हो, मतलब कि एंजॉय करना है लाइफ को। देखो ये किसके साथ रेजोनेट हो रही है। अभी क्या कर रहा है कि जो उसे चाहिए अब उसके पास नहीं है। जो फैमिली का प्यार चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, वो नहीं है। जो उसने सोचा है कि एक प्यारा सा घर, एक हस्बैंड वाइफ, बच्चे, वो सब उसको अभी कहीं उसके लाइफ में मिसिंग है। इसकी वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, इसकी वजह से वो थोड़ा निगेटिव हो रहा है, इसकी वजह से वो पॉजिटिव सोच नहीं रहा है, और किसी चीज़ के लिए उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, किसी चीज़ के लिए उसका ऑब्सेशन बढ़ रहा है। कोई ऐसी एडिक्शन जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा है, ज़िद करके बैठा है, रूठा है। कुछ तो ऐसी चीज़ है कि उसके लाइफ में पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। कोई रिश्ता, कोई करियर, पैसा,
कुछ तो ऐसी बात है जो ख़त्म हो गई है। तो इस बात को उसे एक्सपीरियंस करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है, पॉजिटिव होना है और आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप को ग्रोथ में लाना है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, नए नए तरीके आजमाने हैं और आगे बढ़ते जाना है। जो साथ में है, जो उसके पास है, उसका नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत पैसा होगा, तो उसको साथ में लेते हुए उसको आगे बढ़ना होगा, ना कि निराशा की तरफ जाना है। कॉन्फिडेंस लाना होगा। कॉन्फिडेंस की थोड़ी यहाँ कमी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे संभालना है। इमोशंस कुछ ज़्यादा ही उसके बाहर आ रहे हैं। थोड़ा उसको मैच्योरिटी में आना होगा। बचपना थोड़ा नज़र आ रहा है, थोड़ा इमोशनल भी है ये। देखो ये कौन है। जीत होगी, बैलेंस होगी, तब सब चीज़ों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों ही चीज़ें होती रहेंगी। इसके लिए खुद को रोकना नहीं है। जो अंदर की एग्रेशन है, जो ताकत है, जो नॉलेज है, इन सब का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। सोच को पॉजिटिव करना है। जो चाहते हो अभी वो करने की शुरुआत तो करो। सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जीत ज़रूर होगी, लेकिन जीतने के लिए आगे तो बढ़ना होगा, कुछ हालातों से लड़ना तो होगा। तो ये रही एक कलेक्टिव रीडिंग। देखिए इसमें से आपको क्या क्या रेजोनेट होता है, किसके साथ ये जुड़ जाती है रीडिंग। कमेंट में आके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे।